बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है आपकी सहूलत के लिए और आपके फ़ायदे के लिए और आपके इसरार पर बनाया है। इस चैनल पे मर्दाना और जनाना अमराज का तरीका इलाज बताया जाएगा जो पेचीदा अमराज है। तो मैं आज की जो वीडियो है इसमें जो मर्दाना अमराज का तरीका इलाज है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोशिश करूंगा आपको समझाने की ताकि आप उस पर अमल करके अपना इलाज शुरू कराएं। या खुद करना चाहते हैं खुद करें, या आप किसी तबीब से इलाज करवाना चाहते हैं तो उसके मुताबिक इलाज कराएंगे तो आपको फायदा होगा। वरना आप जितनी मर्जी दवाएं इस्तेमाल कर लें, जितनी महंगी से महंगी दवाएं इस्तेमाल कर लें, जो भी तरीका इस्तेमाल कर ले वो बेफायदा है। तो नाज़रीन, मर्दाना अमराज के लिए 3 स्टेप होते हैं। अगर आप 3 स्टेप के जरिए इलाज शुरू कराएंगे या जो इलाज करते हैं इस तरीका इलाज पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इलाज करने में कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह ताला सेहत भी अता फरमाएगा। क्योंकि तिब जो है ये वजूहात का इलाज करती है, ये अलामत का इलाज नहीं करती। तो 3 स्टेप कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है मुसक्किन। एक मस्कन लफ्ज होता है, एक मुसक्किन होता है। मस्कन वो होता है जहां पे आदमी रिहाइश इख्तियार करता है। तिब में इसको कहा जाता है जहां पे हैवानात की रिहाइशगाह होती है। तो हमारा मकसद जो मतलब है मुसक्किन का मतलब ये होता है कि तस्कीन देने वाली दवाएं जो है ना वो इस्तेमाल की जाए। तिब में वो दवाएं जो इखलात, ये खिल्लत की जमा है, इखलात की हरारत और जोश को तस्कीन दे, उसको साकिन करे और तस्कीन दे, इसको मुसक्किन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारी कोई भी खिलत यानी कि बलगम, खून, सुफरा और सुदा अगर कोई बड़ी है या कम हुई है उसको इत्दाल पर लाने के लिए ये दुआ दी जाती है। तो दूसरी जो वजह है, दूसरा जो इसका स्टेप है वो है मुगल्लिस। जब आप मरीज को तस्कीन देंगे तो इलाज करने में आसानी होगी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मरीज आता है हमें ये दे दो तो हम डायरेक्ट ही उसको मुगल्लिस दवाई देते हैं और जिनको ज़ुकात इसकी शिकायत होती है उसका मर्ज जो है मजीद बढ़ जाता है। बहरहाल इसकी जो तफसील है मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको। बहरहाल पहले मैं तीनों की डेफिनेशन आपको बता दूं कि सबसे पहले मुसक्किन, नंबर 2 मुगल्लिस। मुगल्लिस कौन सी दवाएं हैं? गलीज करने वाली, जो किसी चीज को गाढ़ा करे, गाढ़ा करने वाली, और वो जो अपनी सकाफत के सबाब रतूबत को गाढ़ा करे, जो रतूबत होती है उसको गाढ़ा करे। ये खास कर मादा को गाढ़ा करने के लिए लफ्ज तिब में इस्तेमाल होता है मुगल्लिस। यानी कि वो दवाएं जो मादा को गाढ़ी करें उसको मुगल्लिस कहा जाता है। सबसे पहले आपने क्या किया कि मुसक्किन तस्कीन दी, यानी कि जो चीज अंदर हरारत पैदा कर रही है उसको तस्कीन देना है, उसको अपने इत्दाल पर लाना है। जो रतूबत बड़ी हुई है, जो खिलत बड़ी हुई है उसको इत्दाल पर लाना है। उसके बाद आपने उसको फिर जब वो इत्दाल पर आ जाए, उसको तस्कीन मिल जाए, फिर उसके बाद आपने मुगल्लिस दवाई इस्तेमाल करनी है या मुगल्लिस दवाई इस्तेमाल करानी है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो है मुहर्रिक, कुव्वत मुहर्रक। ये जो तीसरा स्टेप है कुव्वत का, यानी कि मुहर्रक जो है, कुव्वत मुहर्रका भी इसको कहा जाता है। इसको कहता है हरकत देने वाली वो कुव्वत जो तलब यानी कि जो मुनाफा दे, जिस्म को फायदा दे। तलब फायदा के लिए जो जिस्म को जरूरत होती है और जिरर जो नुकसान देने वाली चीज होती है उसको दफा करे, दूर करे, उसको खत्म करे, वो उसको कहा जाता है कुव्वत मुहर्रका की जो दुआएं होती हैं। वो दुआएं जो तलब मुनाफा हो
यानी कि जिस्म को मुनाफा दे, नफा दे, उसको फायदा दे, ताकत दे, और जो जिर है जिसकी वजह से हमें मर्दाना कमजोरी हुई है वो खत्म करे, इसको कुव्वत मुहर्रका कहा जाता है। और मुहर्रक ये तीसरा स्टेप है। आगे इसकी भी दो किस्में हैं, कुव्वत शौकिया या कुव्वत बायसा। इसके बाद जो कुव्वत जो हरकत का शौक पैदा करती है या बायसे हरकत होती है, जो चीज हरकत को शौक दे उसको कुव्वत शौकिया कहा जाता है। दूसरी है कुव्वत फायला, जो बदन या उसके किसी हिस्सा को हरकत देती है। अब देखें दो चीजें आ गई कि एक खास चीज है और एक पूरा जिस्म है। एक पूरे जिस्म को हरकत दी जाती है, और यहां जो इस्तेमाल लफ्ज होगा मुहर्रक का, जो कुव्वत है, ये है कि खास कर जो मर्दाना अज़ा को या मर्दाना जो अज्जा पैदा, यानी कि हमारे अंदर से जो चीजें पैदा होती हैं या पैदा करती हैं, उनको जो कुव्वत दी जाती है उसको कहा जाता है कुव्वत शौकिया। और जो पूरे जिस्म को ताकत दे उसको कहा जाता है, यानी कि दूसरी कुव्वत, कुव्वत बायसा, कुव्वत फायला, उसको कुव्वत फायला कहा जाता है, जो पूरे जिस्म को ताकत दे। और जो मर्दाना अमराज के लिए इस्तेमाल की जाए उसको कहा जाता है कुव्वत शौकिया। इसके बाद कुव्वत शौकिया की भी आगे फिर दो किस्में हैं। नंबर एक, शहवानिया। शहवानिया का मतलब है कि जो शहवत को पैदा करे, वो कुव्वत जो शहवत को पैदा करे, वो दुआएं जो शहवत को पैदा करे, शहवत को बढ़ाएं, उसको कहा जाता है कुव्वत शहवानिया देने वाली दुआएं। इसके बाद शहवानिया तलबे जो नफा देने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसको हरकत दी जाए, इसको शहवानिया कहा जाता है। और दूसरी जो कुव्वत है उसको यानी कि गजबिया, दूसरी कुव्वत का नाम है गजबिया, जो हमारे जिस्म की जो जिरर है, जो नुकसानदेह चीजें हैं, जो हमारी मर्दाना कमजोरी को नुकसान पहुंचाए, जिससे पहुंचाया जाता है, उसको दूर करने के लिए जो चीज दी जाती है उसको गस्बिया कहा जाता है। तो नाज़रीन, ये था। सबसे पहले आपने क्या किया कि मुसक्किन दवाई दी, जब तस्कीन मिल गई जिस्म को, उसके बाद मुगल्लिज़ दी, उसके बाद तीसरे नंबर पर जाके आपने फिर मुहर्रिक, फिर कुव्वत मुहर्रका पैदा करने के लिए आपने तीसरा स्टेप इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन, ये था तरीकाकार। आगे आपने क्या करना है, जो मैं आपको हदायत आपको बताऊंगा, इसके मुताबिक आप अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो तरीका इलाज है, जो तरीका इस्तेमाल करेंगे, वो इंशाअल्लाह कामयाब होगा। सबसे पहले हदायत नंबर 1, नाज़रीन, जिसको मर्दाना अमराज की शिकायत होती है वो सबसे पहले उसकी इब्तिदा मैदे से करें, क्योंकि मर्दाना कमजोरी की जड़ ही मैदा है। बदहजमी, तेजाबियत, खाना का हजम ना होना, भूख की कमी, वक़्त बेवक़्त खाना, बसियार खोरी, इन सब अलामात की मौजूदगी हो तो सबसे पहले इन अमराज़ो आदात का इलाज करें। इसके लिए आपका मैदा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए तो फिर दूसरे स्टेप की जानिब बढ़ें। यानी कि जब आप इलाज शुरू करें, सबसे पहले तशखीस करें क्या इस मरीज का मैदा दुरुस्त है। अगर मैदा में किसी किस्म की भी शिकायत हो, भूख ना लगती हो, कब्ज की शिकायत हो, तेजाबियत हो, या बसियार खोरी हो, डकार बहुत ज़्यादा आते हों, खट्टे डकार आते हों, किसी किस्म की भी अलामात मौजूद हो, तो आपकी दूसरी दवाई देना बेफायदा होगी। जब तक आप मैदे को दुरुस्त नहीं करेंगे, इसके बाद आगे आप चलने की कोशिश भी ना करें। आगे जब मैदा दुरुस्त हो जाए तो नंबर दो, सबसे पहले मैदे की दुरुस्ती के बाद जो सबसे पहले आपने काम करना है वो ज़कात हिस्स। और आप में से अक्सर को ज़कात हिस्स की शिकायत होती है और आपको पता भी नहीं होता कि ज़कात हिस्स क्या है, इस किससे कहते हैं। ज़कात हिस्स का मतलब है सेक्स का ख्याल जहन में आते ही अज़ूए खास में मजी या मनी या फिर पानी जैसी रतूबात का अखराज होना,
अक्सर आप में से कंवारे या शादीशुदा हजरात इस मर्ज का लाजमी शिकार होते हैं। समझे, मर्दाना कमजोरी की तमाम अमराज में अगर ज़कात हिस्स का मसला है और अगर आप इसको हल किए बगैर दीगर ताकत या टैमे की दवाई खाते हैं तो वो बेकार है। इसलिए ज़कात हिस्स का इलाज ऐसे ही है जैसे किसी इमारत बनाने में उसकी बुनियाद बनाना होता है। ज़कात हिस्स की और थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं कि ज़कात सेक्स का ख्याल आने से, कोई ऐसी तस्वीर देख लेने से, कपड़े की रगड़ से, इसके अलावा कोई ऐसी खवातीन को देखने से, यानी कि थोड़ा सा ख्याल आने से भी इंतशार पैदा हो जाए, ये है ज़कात हिस्स। और जिसको ज़कात हिस्स होती है उसको सूरत अंजाल का मसला ज़रूर होता है, यानी कि टाइमे का मसला होता है, जल्दी खारिज हो जाता है आदमी, और यानी कि 2-4 सेकंड 10 सेकंड बस 12-15-20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये ज़कात हिस्स किस वजह से होती है? या तो ये मस्तजन की वजह से होती है या अगलामबाजी की वजह से। तो नाज़रीन, ये वीडियो लंबी होती जा रही है, किसी और स्टेप पे फिर दोबारा मैं आपको तीसरा स्टेप जाऊंगा, यानी कि आपको बताऊंगा किसी और मौके पर। अब आ गया स्टेप नंबर 3। ज़कात हिस्स का इलाज जब हो जाए तो फिर मुगल्लज़ अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आपको मुगल्लज़ का भी समझाना। यूं मुगल्लज़ यानी मादा मनविया या मनी को गाढ़ा करने की दवाई को मुगल्लज़ कहते हैं। इसमें सफूफ, मजून, गोली या फिर कैप्सूल कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दाना कमजोरी के इलाज में मादे को गाढ़ा करना का इलाज इसलिए जरूरी है कि अगर मादा गाढ़ा नहीं होगा तो जिस्म में से इखराज में वक्त कम लगेगा और हमल के लिए ज्यादा देर औरत की अंदामे नहानी में रहने का। इसके लिए आप इस मसला की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। यानी कि अगर आपको मादा पतला है तो औलाद का आगे सिलसिला भी ना चलने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए ये दूसरा तीसरा स्टेप जो है, यानी कि मादा को गाढ़ा करना, ये बहुत जरूरी है। नंबर 4, इसके बाद मादा का पतलापन का इलाज करने के बाद अगला कदम जो है अज़ूए खास को ताकत देने वाली अद्वियात का इस्तेमाल है। इसके लिए आप अंदरूनी और बैरूनी तौर पर दोनों तरीके इस्तेमाल करें। अंदरूनी तौर पर सफोफ, मजून, गोली या फिर कैप्सूल कोई भी खाने वाला नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने आप को अंदरूनी तौर पर फिट महसूस करें और बैरूनी इलाज की तरफ आ जाएं। बैरूनी इलाज के लिए बेशुमार तरीके हैं। इसमें आयल, मरहम, टकोर, पट्टी लगाना और फिर काफ़ी तरीके हैं। आप कोशिश करें कि आसान और सादा तरीका इस्तेमाल करें और लगाने वाली वो चीज़ इस्तेमाल करें जिससे अज़ू में छाले या दाने ना बने। अगर कोई तला लगाए से छाले या दाने निकले तो दुआ लगाना छोड़कर अज़ू में देसी घी या मक्खन लगा लिया करे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।